दो भाई एक जैसे लेकिन दोनों एक नहीं है। दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन उनमें काफी अंतर है। एक हीरो है तो एक विलन है। आइए जानते हैं कौन सिर्फ नाम का हीरो है और कौन काम का सुपरस्टार है, कौन असली सुपरस्टार है। आज इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होती है, क्या अंतर होता है, क्या इस चीजों को खासियत बनाती है, दोनों में क्या रिलेशन है, सब चीज आपके बारे में इस वीडियो डिटेल में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मान लीजिए पूरा परिवार पूरा घर, उसमें सिर्फ एक सदस्य आप हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, ठीक है। सदस्यों से मिलकर परिवार बना है। पूरा परिवार और एक सदस्य, दोनों चीजें अंतर है कि नहीं? एक सदस्य क्या है? उस परिवार का पूरा पार्ट, परिवार क्या है? पार्ट, एक हिस्सा। पूरा परिवार नहीं बन सकता एक सदस्य, ठीक है। वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पूरा परिवार और पॉलिनोमियल क्या है? एक सदस्य होगा, ठीक है। एक सदस्य का ही सदस्य इसमें, और उन्हीं सदस्यों में से मिलकर एक मेंबर क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो अंतर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होगा। आई बात समझ? ये होता है। और देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में अंतर क्या है देखिए। मैंने ये लिख दिया x+5, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब लोग मानते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल क्या है? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी जो वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स का यूज होता है, कांस्टेंट का यूज होता है, कोएफिशिएंट का यूज होता है, प्लस माइनस मैथमेटिकल जो होते हैं साइंस, इनका इस्तेमाल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल करते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्या है? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो जिसमें वेरिएबल्स भी यूज होते हैं, कांस्टेंट भी यूज होते हैं, कोएफिशिएंट भी यूज होते हैं, और जिनकी वेरिएबल्स की पावर जो होती है, आप देखिए यहाँ पे अंतर है। वेरिएबल्स की पावर, इसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या है? होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा 5, ठीक। नेगेटिव नहीं होगा, ये सब नेगेटिव नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ यही चलेगा। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती है, माइनस भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, √3 में भी हो सकती है, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ होल नंबर होगा, ना रूट में होगा, ना नेगेटिव होगा, ना कुछ होगा। ये कैसा होता है? ये पॉलिनोमियल होता है, और ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इस चीज को आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पावर्स होंगी वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में तुम्हारी होल नंबर्स ही होंगी, ठीक है। समझ में आएगी। और दूसरी चीज, ये चीजें पहला नोट कर लेना है। ये दूसरा जो चेक पॉइंट होता है, दूसरा जो इसकी जांच पड़ताल करने का तरीका है, वो ये है नीचे एक्स नहीं होना चाहिए, नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक्स देख के डायरेक्ट पॉलिनोमियल मत बोल देना बेटा। एक्स देखकर तुरंत शादी नहीं कर लेते, कैरेक्टर भी देखते हैं। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स नीचे हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल में एक्स या वेरिएबल का अपन नीचे नहीं होगा। दो चीज ध्यान देना है, पहला वेरिएबल की पावर देखनी है, दूसरा क्या देखना है? वेरिएबल जो नीचे ना हो, डिनोमिनेटर में यूज ना हो, बस यही खत्म। और तीसरा अगर आप नोट कर लें, पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आपके स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर या क्यूब में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर या क्यूब रूट में नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर में हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर। तो पहला क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए एक्स पावर या वेरिएबल की पावर। दूसरा एक्स होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरा रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से याद करते हैं। पहला आप सीधे बात में याद कर रहे हो, पहला नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर क्यूब रूट में इस में नहीं होना चाहिए, तीसरा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ये होता है अंतर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होता है, ठीक है। ये अंतर होता है, ये अंतर होती है इस चीजों को। ये बात आपने खास तौर पर नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। समझ में आएगी नहीं तो होल नंबर क्या होते हैं, सबके बारे में जानना है, जो सब जानते हैं आप लोग यूट्यूब पे दूसरे टीचर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते देखते हैं 2x, अरे ये मानेगा
अंधा हो गया भाई मार्कर 2x + 5 ये क्या है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मैं मानता हूँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए पॉलिनोमियल चेक करने की x की पावर कितनी होनी चाहिए, x की पावर नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3 ये सब, तो x की पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे। पहला चेक पॉइंट हो गया, नीचे कोई वेरिएबल है नहीं है, दूसरा हो गया रूट में कोई है नहीं, तीन चीजें नोट करनी है, तीन चीजें इसकी पहचान थी, क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब चलिए 3x² + x + 5 ये क्या है, पहला देख लीजिए सही सेटिस्फाई कर रहा है, कोई नॉन नेगेटिव नहीं है, नीचे भी नहीं कुछ है ना रूट में कुछ, ये हो गया। अब देखिए x² + 1/x क्या ये है, यहाँ पहला चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, रूट में कोई नहीं है, लेकिन लेकिन यहाँ क्या है डिनोमिनेटर ये गलत हो गया, ये क्या है पॉलिनोमियल है, तीनों कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो टेस्ट क्लियर खत्म। जैसे आपको कोई नौकरी चाहिए तो आप पेपर देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेन देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, वैसे ही तीनों चीजें कैटेगरी आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए तब जाकर होगी, ठीक है। फाइनल पहुंचने के लिए आपको क्वार्टर फाइनल जीतना पड़ेगा, सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, तब जाकर फाइनल हो सकते। ये था, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, सब लोग पूरी दुनिया मानती है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ये हो गया। और ये देखिए क्या ये है पॉलिनोमियल नहीं, पावर ही रूट में है, बस काम खत्म, नीचे भले कोई ना हो, ठीक है। ये हो गया, ये चीज हो गई, ऐसे हो गया। अगर x की पावर -1/2 है और +1 ऐसे दे दिया तो ये नॉन नेगेटिव आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, होप करता हूँ आपको ये वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, x की वेरिएबल जो होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है, रूट नहीं होता है, वेरिएबल जो होते हैं रूट में नहीं हो सकते, जो वेरिएबल की पावर है 1/2 नहीं हो सकती, -1/2 नहीं हो सकती, मतलब स्क्वायर रूट नहीं हो सकते, ना क्यूब रूट हो सकता है, एक्स जो होता है ना स्क्वायर रूट में दिखेगा ना क्यूब रूट में, और वेरिएबल ना नीचे दिखेंगे ना डिनोमिनेटर में नहीं दिखेंगे, सिंपली जो होगा तीन चीजें होंगी सेटिस्फाई, नॉन नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो ये है कि डिनोमिनेटर में x नहीं होगा, ना y होगा, ना z होगा, कुछ नहीं होगा, ना x होगा ना ये होगा, ओनली नेक्स्ट, ठीक है, यही है। तो नेक्स्ट आंसर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से कमेंट कर दीजिए। वीडियो लगातार तगड़ी आती रहेगी, थोड़ी बड़ी लेंदी, लेकिन सारी डिटेल्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाऊंगा, और सारे बुक्स का सब सॉल्यूशन क्वेश्चंस लगा के जाऊंगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं हर सब्जेक्ट की, क्लास 10 की तो इस साल पूरे एकदम कंप्लीट ही कर दूंगा, एकदम आग लगा दूंगा, ठीक है। तो एक साल लगेगा मुझको वीडियो अपलोड करते हैं, मैं पूरा क्लास 10 का सिलेबस, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, इसलिए पूरा सपोर्ट करते हैं। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बॉस।